प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। सबसे ज़्यादा तो मैं आज जो मेरा दिल है आप सबको ग्रेटिट्यूड पे करने का एंड थैंक यू कहने का, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे जीवन में आने का, क्योंकि आप सब ने जो मेरी जर्नी को इतना ईज़िली बनाया है, जिसका मैं मतलब अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूँ। जस्ट मैं जो फ़ील कर रही हूँ, आई होप आप उस एनर्जी को पिक कर पाओ कि मैं अंदर से कितना आप सबके लिए अहोभाव से भर रही हूँ या ग्रेटिट्यूड से भर रही हूँ। इसका रीज़न ये है क्योंकि आज की जो चैनलिंग है, आप इसे चैनलिंग कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, बट आज मैं आपको अपना जो मैंने अपनी एनर्जी लेवल पे पाया है, जो मैंने मेरे भीतर एक ट्रांसफॉर्मेशन देखा है और जो चेंज मैंने अपने आप में पाया है, मैं वो शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले आप सबके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैं एक टीवीएम एनर्जी हूँ, यानी कि मैस्कुलिन एनर्जी है मेरे एनर्जी वे में। हालांकि मैं एक फ़ीमेल बॉडी हूँ, बट मेरी जो एनर्जी है वो एक मैस्कुलिन एनर्जी में ज़्यादा है। लेकिन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन हम सभी के भीतर होता है, लेकिन फ़र्क इतना होता है, किसी में मैस्कुलिन साइड ज़्यादा डेवलप होता है, किसी में फेमिनिन साइड ज़्यादा डेवलप होता है। लेकिन अगर इन दोनों को बैलेंस में करते हैं तो उसे परफेक्ट यूनियन भी कहते हैं। तो वही चीज़ है कि मैं आपको थोड़ा सा इंडिकेट करा रही थी अपनी ऊर्जा से। तो हमेशा मैंने चैनलिंग की है आप सबके लिए एंड आप सबके लिए वीडियोस लेके आई हूँ। तो कभी मैंने अपनी ऊर्जा को आपके लिए क्लैरिफाई नहीं किया एंड आपके लिए एक्सप्लेन नहीं किया, जो मैंने फील किया, जो मैंने पाया, वो सारी चीज़ें। लेकिन आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल में जो मैंने पाया है या मैंने जो फील किया है अपने लेवल पे, सबसे ज़्यादा ये सोलर इक्लिप्स का इफ़ेक्ट है कि इस सोलर इक्लिप्स ने मुझे क्या दिया है, इस न्यू मून ने मुझे इस बार क्या दिया है, इस 4 के पोर्टल ने, यानी 4 की जो एक गेटवे है, इसने मुझे क्या दिया है, ये मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। आई होप आप इंटरेस्टेड होंगे इसे सुनने के लिए। तो सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी, मैं इसलिए इसे शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप सबको वो क्लियरिटी मिल पाए एंड आपको शायद मेरी इन सब में आपको कुछ आंसर छुपे हों जो आपको मिल जाएं। तो मैं पिछले कुछ दिन से बहुत ज़्यादा, जैसे कि हम बता चुके हैं कि एक अवेकनिंग प्रेजेंस सभी का चलता है लाइफ में। किसी का शॉर्ट टर्म का होता है तो किसी का लॉन्ग टर्म का होता है, तो किसी का बहुत कम समय में समाप्त होकर एकदम नई जर्नी शुरू हो जाती है। बट हम ट्विन फ्लेम कह लो या हम एक जो स्पिरिचुअल सोल है, उनका जो जीवन है, उनका जो अवेकनिंग पार्ट है, वो ऑलवेज़ एक्टिवेट ही होता है। क्योंकि जब हम एक लर्न एक्सपीरियंस कर लिए होते हैं तो हमें दूसरा सीखना होता है, दूसरा जब हम कर लेते हैं तो तीसरा सीखना होता है, और ऐसे ऐसे सीख के हमें जर्नी को एक आयाम तक लेके जाना होता है, एक डायमेंशन तक लेके जाया जाता है। वो डायमेंशन है डिवाइन डायमेंशन, जो सभी डायमेंशन आकर के समाप्त होते हैं। तो हम हर एक प्रकार के डायमेंशन से गुजर रहे हैं एंड अपनी अपनी एनर्जी को एनालाइज करते हुए, इनलाइटमेंट में करते हुए या बैलेंस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो जो मैंने फील किया है अगले इस 2 से 4 दिन के बीच में, और सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली जो आज मैंने फील किया है, हालांकि मैं बहुत बिज़ी हूँ, एक्चुअली मैं अपने घर में अभी आई हुई हूँ, बाहर थी, लेकिन घर पे भी आप सभी को पता है मेरे फादर्स की भी तबीयत ख़राब चल रही है, तो इस समय बहुत बिजी हूँ। लेकिन फिर भी जो ये सोलर इक्लिप्स है जिसने मुझे पिंच किया है, जिसने मुझे एक सोचने को लिए, जो मेरा वो होता है ना कि अंदर का दरवाज़ा खुला है, ओपन गेटवे हुआ है, वो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। कि लाइफ की सारी चीज़ें एक तरफ चल रही है, अच्छी बुरी जो भी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन लाइफ का एक दौर, लाइफ का एक पार्ट अपनी तरफ चल रहा है, और जिस पार्ट को मैं हमेशा पकड़े रहती हूँ, जिसे कहते हैं स्पिरिचुअल पार्ट, जो स्पिरिचुअल साइड है हमारा, मैं उसे हमेशा पकड़ के रखती हूँ। बेशक सारे पार्ट को मैं ऑब्जर्व करती हूँ, फील करती हूँ, उनमें इन्वॉल्व होती हूँ एंड उनके साथ में ऑब्ज़र्व करके, उन्हें क्लेम करके, उनके साथ में स्पेंड करके, उनको उनकी एनर्जी दे करके, रिलीज़ कर करके मैं फिर भी अपने ही पार्ट में रहती हूँ, ठीक है। क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं या ह्यूमन बॉडी में हैं, तो ज़रूर हमें इन सब से गुजरना ही होगा। लेकिन एक्चुअली में मैंने जो आज पाया है सोलर इक्लिप्स में, तो वो मैंने पाया है एक तत्व की भावना, एक सोल, एक परमात्मा, एक ही आत्मा। वो ऐसे कैसे पाया है वो मैं बताना चाहूँगी। एक्चुअली में मैं
जब ट्रैवल करती हूँ और ट्रैवल करते टाइम मैंने जो देखा, मैं सभी लोगों को, भिन्न-भिन्न तरीके के लोगों को देख रही थी, जहाँ पे बहुत रिच लोग भी थे, जो अपनी पर्सनैलिटी में जी रहे हैं, जो अपने ऐशो-आराम में जी रहे हैं। वहीं पे कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत मतलब कम मतलब पैसों वाले थे, बहुत ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं, मतलब मीडियम लोग थे। और वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी थे जो बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे। और वहीं वहाँ पे ही ऐसे भी लोग थे जो फुटपाथ पे रहते हैं। वहीं पे ही कुछ ऐसे लोग थे जो बीमार हैं। वहीं पे कुछ लोग ऐसे थे जिनका बॉडी जिसे हम कह सकते हैं, हालाँकि मुझे नहीं कहना चाहिए, सिर्फ़ मैं आपको एक समझाने के तौर पे कह रही हूँ, लेकिन मेरा उससे कोई और इंटेंस नहीं है। यानी कि सब तरह के लोग हैं जो अपने शरीर से भी परेशान होते हैं, शरीर से अच्छे नहीं हैं, या शरीर का कोई अंग जो है उनका अच्छा नहीं है, एवरीथिंग, जो भी सारी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी चीज़ें देखें। बट उन सब से जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, वो मैंने पाया कि डिवाइन जो हमने सुना और जो हमने अपनी आत्मा से जाना कि डिवाइन जो है आत्मा में विराजता है। सभी के आत्मा में, सभी की चेतना में वो डिवाइन विराजमान है, यानी परमात्मा विराजमान है। तो मुझे जो ख़्याल आया वो ये आया कि देखो ना उस परम तत्व की माया, या उस परम तत्व का खेल, कि वो हम सबके भीतर होकर सभी चीज़ों में क्या कर रहा है। कहीं पे वो दुखी है, किसी शरीर में वो दुखी है, किसी शरीर में वो बहुत खुश है, किसी शरीर में वो बच्चे की तरह खेल रहा है, किसी शरीर में वो अपने शरीर को लेकर के दुखी है, किसी शरीर में वो बीमारी को लेकर दुखी है, कि कभी कहीं पे वो पैसे के लिए दुखी है, कहीं पे वो गरीबी के लिए दुखी है। मतलब हर चीज़ में परमात्मा है, और हर चीज़ में वो हर जीवन को जी रहा है। और हम जो है, हम उस चीज़ को दुख में लेके जा रहे हैं, या हम सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों है, मेरे जीवन में वैसा क्यों है। कहीं पे वही परमात्मा अपने प्रेम के लिए तड़प रहा है, वहीं पे वो परमात्मा का कहीं मिलन हो रहा है। तो यानी कि ये एक विचित्र बात थी जो मेरे दिल में आई कि ये सब चल क्या रहा है एक्चुअली में। जब परमात्मा ही सभी के भीतर है, हम सबके अंदर इन्वॉल्व है, तो वो कौन है, वो कौन शक्ति है, कौन वो ऐसी ऊर्जा है जो एक ही टाइम पे, एक ही जगह पे, एक ही मतलब एक ही घड़ी में कहीं पे खुश है, कहीं पे दुखी है, कहीं पे परेशान है, कहीं पे बच्चों की ऊर्जा है, कहीं पे मतलब स्वयं परमात्मा है, यानी कि स्वयं वो तप योग में बदल के अपने आप को एकाकार कर रहा है। तो ये कौन है जो सभी के जीवन में चलते हुए सभी एक्सपीरियंस को ऑब्जर्व कर रहा है। तो जितना मैं समझ पाई हूँ, हालांकि मैं यही कहती हूँ कि मैं शायद, मुझे नहीं पता ये सब जो मैंने फ़ील किया, लेकिन जो भी है जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, कि मैंने इतना फ़ील किया कि वही है, वही उसी की, वही कहते हैं ना कि माया, उसी की माया है। वो कहीं पे बहुत खुशी है, कहीं पे बहुत दुखी है, कहीं पे वो बहुत आज़ाद है, कहीं पे वो बहुत जकड़ा हुआ है। लेकिन इन सब में जो है कि हमने क्या किया कि हमने अपने आप को ना एक तरह से कम आंका है। कम इन द सेंस कि हमने अपने आप को एक दरिद्रता में महसूस किया है। हमने सोचा कि हम कुछ नहीं हैं, और हमने एक परमात्मा को नाम दिया है, लेकिन उस परमात्मा को ढूंढते रहते हैं। लेकिन जो सब लोग कहते हैं, हालांकि मैंने इस चीज़ को कभी वो नहीं किया, सब लोग कहते हैं कि परमात्मा सब में वो है, लेकिन इस चीज़ को मानने से ज़्यादा मैंने जानने की कोशिश की है, क्योंकि जब तक मैं जानूंगी नहीं तब तक मुझे नहीं पता कि, क्योंकि हो सकता है ना कि लोग, मतलब हो सकता है सबका अपना अपना ओपनिंग है, सबका सबका अपना अपना वो है, लेकिन जब तक हम उस चीज़ से गुजरेंगे नहीं, जब तक उस दुख से हम नहीं गुजरेंगे, तब तक हम सामने वाले का दुख नहीं समझ सकते हैं, सामने वाले की खुशी नहीं समझ सकते हैं। अगर जीवन में सब सिर्फ और सिर्फ खुशी खुशी हो तो हमें खुशी की भी वैल्यू नहीं होगी। अगर दुख होगा तभी हमें खुशी की वैल्यू है, तभी हम तड़प रहे हैं कि हमारे जीवन में सुख आए, हमारे जीवन में प्यार आए, हमारे जीवन में वो सब चीज़ आए। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ ये सारी बातें बता के, कि जो मैं अपने लेवल पे फील कर पाई हूँ वो है एक तत्व की भावना। यानी कि हमें दुख से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि हम दुखी होने वाले या सुखी होने वाले कोई नहीं है। हमारे भीतर जो बैठा है, हमारे भीतर जो सोल है, उसी का सारा खेल है। वो कहीं पे खुश हो रही है, कहीं पे दुखी हो रही है, तो कहीं पे वो बैराग जाग रही है, मतलब वो बैराग चाहती है, कहीं पे वो मिलन चाहती है, कहीं पे वो धन चाहती है, कहीं पे वो परिवार चाहती है, कहीं पे वो बच्चे चाहती है, कहीं पे वो बैंक बैलेंस चाह रही है। मतलब
आपकी चेतना ही आपको भटका रही है। चेतना भटकाने का मतलब इन द सेंस ये नहीं कि आप गलत ट्रैक पे हैं। इसका मतलब है कि आपकी चेतना ही है जो हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करना चाहती है, हर चीज़ को जीना चाहती है। लेकिन हम लोगों ने क्या है कि हमारे माइंड लेवल पे उस चीज़ को लिमिटेड कर दिया है और हम उस चीज़ पे ठहर गए हैं। जैसे कि जीवन में कोई दुःख आया तो हम वहीं रुक गए हैं और हमने अपनी आत्मा को एक्सप्लोर नहीं करने दिया। हमने अपनी आत्मा को मतलब फैलने नहीं दिया। तो मेरा इतना कहने का मतलब है कि हमें अपने आप को ब्रॉड बनाना है, हमें अपने आप को बड़ा बनाना है या बड़ा सोचना है, क्योंकि हम अपनी ऊर्जा को ना कम आंक रहे हैं, कम लेवल पे लेके चल रहे हैं और जिसके वजह से हमारे जीवन में जो सबसे ज़्यादा असंतोष, खुशी मतलब दुख दुख का कारण या फिर हमारा यूनियन ये जो नहीं हो पा रहा है या हमारा जो सेपरेशन है, उसका रीज़न हमारा खुद के ऊपर ट्रस्ट ना करना है। उसका रीज़न है कि हमने अभी तक अपनी पावर को जाना नहीं है, अपनी पावर को जगाया नहीं है। क्योंकि जब पावर एक्टिवेट होती है ना, आपने देखा होगा कि जब आप बहुत खुश होते हैं, हद से ज़्यादा खुश होते हैं, तो जीवन में ऐसा लगता है कि जैसे चारों तरफ से परमात्मा बरस रहा है, चारों तरफ से डिवाइन ब्लेसिंग्स बरस रही है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आपकी आत्मा खुश होती है, आपका पावर इम्ब्रेज हो रहा होता है, आपकी ऊर्जा इम्ब्रेज हो रही होती है, तब चारों तरफ से आप उस एनर्जी से कनेक्ट हो पाते हैं जो पूरी तरह से इस अर्थ पे फैली हुई है। पूरी तरह से वो लाइट, वो वाइब्रेशन पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में मौजूद है। और उस कायनात से हम तब जुड़ पाते हैं जब हम अपने माइंड को, और माइंड हमारा क्या है, माइंड एक तरह से टॉक्सिक का काम करता है, क्योंकि माइंड ही हमें लिमिट सेट कराता है, माइंड ही हमें अच्छा बुरा फील कराता है। यानी कि माइंड के अकॉर्डिंग में फंस जाते हैं तब हम अच्छा बुरा फील करते हैं। जब हम सोल लेवल पे आते हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ बैलेंस लगता है, सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता है। तो ये जो सोलर इक्लिप्स है, ये जो आया है, मैं अपने तरफ से लेके चल रही हूँ इस बात को। पहली बार मैं ऐसा कर रही हूँ और पहली बार मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि अगर मैंने ऐसा फील किया है तो डेफिनेटली आप सब ये या मैस्कुलिन एनर्जी में जो होंगे ये ज़रूर ये फील कर रहे होंगे। क्योंकि जब तक मैस्कुलिन अवेकनिंग नहीं होती है, जब तक हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, खासकर कि फैमिलिन की लाइफ में। क्योंकि फैमिलिन हमारी एक्टिवेट तो होती है, लेकिन एक्टिवेट होने के साथ साथ में उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत कम होती है। अंडरस्टैंडिंग इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि वो समझदार नहीं है, नासमझ है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि वो चीज़ों को पकड़ के या चीज़ों को रखना ज़्यादा पसंद करती हैं, क्योंकि हमारी जो नेचर है, नेचर सजाना पसंद करती है। ऐसे ही हमारी फेमिनिन है, फेमिनिन हर चीज़ को सजाना संवारना पसंद करती हैं। और मैस्कुलिन जो है, मैस्कुलिन ठहरते नहीं हैं, मैस्कुलिन वो भी चाहते हैं सजना संवरना, बट उससे पहले वो चाहते हैं कि जो पल है उसमें खुश रिया जाए। क्योंकि मैस्कुलिन जो है कमिटमेंट देने से डरते हैं, कमिटमेंट को वो एक तरह से जंजीर समझते हैं। और इस चीज़ का लेसन फैमिली समझाती है कि जब जब दो जीवन को रहना है, यानी कि दोनों लोगों को एक साथ रहना है, तो जीवन में कमिटमेंट भी ज़रूरी है, जीवन में रचनात्मक कार्य भी ज़रूरी है, सौंदर्य भी ज़रूरी है, नेचर भी ज़रूरी है, हर चीज़ ज़रूरी है। तो ये लेसन हमारी फैमिलिन मैस्कुलिन को सिखा रही हैं। और इसी के चलते ना मैस्कुलिन अब उनकी वो साइड डेवलप हो रही है, यानी कि मैस्कुलिन की फैमिलिन साइड डेवलप हो रही है। और जिसके चलते मैस्कुलिन सीख रहे हैं कि जीवन जो है वो क्या है। क्योंकि ये चैनलिंग जो हुई है ना, डेफिनेटली बहुत 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 मैसिव तो मैं नहीं कहूँगी, मतलब अमेजिंग हुई है। डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइन मैस्कुलिन की हुई है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये बहुत पॉजिटिव एंड बहुत इनलाइटमेंट वाली वाइब्स हैं। कि जो कनेक्शन मैंने फील किया है अभी के दिनों में डिवाइन के साथ में, ऐसा नहीं है कि मैं पहले फील नहीं करती हूँ, ऑफकोर्स करती हूँ, फील करती हूँ, हर चीज़ को जानती हूँ, हर चीज़ को समझती हूँ, हर एक्सपीरियंस में अपने जीवन में पाती हूँ। लेकिन अब जो मैं पा रही हूँ एक्सपीरियंसेस, अब जो मैं समझ रही हूँ, वो ये समझी हूँ कि सच में जो मेरे भीतर ऊर्जा है, मैं इस चीज़ को एक ईगो में आके नहीं कह रही हूँ कि मेरे भीतर, मेरा इन द सेंस कि हम सबके भीतर जो ऊर्जा है वो इतनी पावरफुल है। अगर सच में वो अगर थोड़ी सी भी जाग जाए तो आपका जीवन चमत्कार से भर जाएगा, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा, आपका जीवन में दुख नाम का कोई
एक वर्ड नहीं रहेगा, एक शब्द की जगह नहीं रहेगी जब वो चेतना आपकी जागती है। तो मेरा जो आज का वीडियो का बनाने का पर्पस था वो ये था कि आज जो ये सोलर इक्लिप्स से लगा है ये पूरी तरह से चेतना को अवेकन करेगा, आपके अवेयरनेस की लेवल को जगाएगा। क्योंकि इतनी अभी देखो ग्रहण चल रहा है और मैं ये ग्रहण में बना रही हूँ, यहाँ पे 11:40 हो रहे हैं इस टाइम पे मैं बना रही हूँ, और इसी टाइम पे मुझे इतनी सुंदर अनुभूति हुई है, इतना सुंदर मैंने सोल लेवल पे एक्सपीरियंस फील किया है। तो डेफिनेटली ये सबके साथ में कितना अमेजिंग रहने वाला है, क्योंकि सोल की अवेकनिंग एंड सोल के अंदर जब वो पावर इम्ब्रेज होती है तो गाइस सोचो जीवन बदलना कितना आसान हो जाता है, क्योंकि वही करने हम आए हैं और उसी से हमारा जीवन जो है पूरी तरह से रिप्रेजेंट करेगा हमारे फ्यूचर को। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज के टाइम थोड़ा सा कुछ टाइम अपना शांति में निकालें एंड अपने पूरी जीवन को देखें, उठा के सारा चैप्टर देखें, और हर चीज़ को, ऐसा नहीं कि अपने अपने को, सबके जीवन को देखें। सबके जो यहाँ पे धरती पे जितनी भी जीव मौजूद हैं उन सबके जीवन को देखें और अपने जीवन को देखें, और पाएं कि आपको कितना सारा क्लियरिटी मिलेगा। आप जो रात दिन पर्जिंग कर रहे हैं, रात दिन परेशान हो रहे हैं, और जिस प्रेम को हम ढूंढ रहे हैं ना गाइस अपने पार्टनर में, उसका प्रेम चारों तरफ है। क्योंकि जब मेरे अंदर डिवाइन है तो उसके अंदर भी डिवाइन है, हर प्रकृति के अंदर डिवाइन है। जब हम डिवाइन से कनेक्ट होते हैं ना गाइस, तो जो डीएम है या डीएफ है वो इस तरह से उनका बाउंड क्रिएट होता है, इस तरह से उनके जीवन का रिलेशनशिप क्रिएट होता है कि फिर वहाँ पे सेपरेशन नाम का कोई जोन नहीं होता है। वहाँ पे फिर अनंत तक, ये सिर्फ ये जीवन नहीं, अनंत तक जितने भी जीवन आप लोगे कोई सेपरेशन आपका नहीं होता है। तो आपको सबसे ज़्यादा डीप लेवल पे जानने की कोशिश है, सोल लेवल पे अवेकन हुई। सोल अवेकनिंग सबकी हो रही है और होने भी वाली है आने वाले टाइम में। हालांकि ये सोल अवेकनिंग का टाइम नहीं है, कम टाइम है, लेकिन ये रियलाइजेशन का टाइम है। सोल अवेकनिंग हमारी 2020 में हुई है, सबकी हुई है, मैसिव अवेकनिंग सबकी हुई है, जिसमें बहुत सारी स्पिरिचुअल सोल, बहुत सारे ट्विन फ्लेम, बहुत सारे स्टार सीड्स निकल के आए हैं। लेकिन उसके साथ साथ में आपने वो जर्नी तो समझ ली कि ये जर्नी है, लेकिन इस पे जो वर्क करने का एंड उस चीज़ को समझने का जो प्रोसेस है वो है सोल के साथ गुजरेगा। तो सोल को सबके साथ कनेक्ट कीजिए एंड सोल के साथ में कांटेक्ट कीजिए, सोल को दस्तक दीजिए, क्योंकि सोल ही आपके सारे राज को ओपन करने वाली है। और एक और बात बता दूं, ये सोलर इक्लिप्स से जो है पूरी तरह से डीएनए चेंज होगा। डीएनए चेंज इन द सेंस कि आपकी पूरी पावर अवेकनिंग प्रोसेस में चलेगी, और ये प्रोसेस किसी के लिए इजी होगा, किसी के लिए टफ़ होगा। टफ़ उन लोगों के लिए होगा जो एक्सेप्टेड वाले मोमेंट में नहीं रहेंगे, हर चीज़ के लिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हर चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड पे नहीं करेंगे। क्योंकि अगर वो रोना ही रोएंगे इस जीवन का कि मुझे ये नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा हो रहा है वैसा, तो आप उस चीज़ को यानी उस पावर को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये जो पावर है अहोभाव से भरना होगा, ग्रेटिट्यूड से भरना होगा। अपने उस जीवन के लिए धन्यवाद कीजिए जो जीवन आपने पाया है, इतना सुंदर जर्नी पाया है, इतना कुछ अच्छा आपने अचीव किया है, तो उस चीज़ के लिए थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, क्योंकि वही चीज़ आपको आगे बैलेंस कर पाएगी। क्योंकि आपने ना जो अब तक पाया है उसका आपने वैल्यू नहीं किया है, और आगे का आपके अंदर बहुत ज़्यादा डिज़ायर होता जा रहा है। तो अपनी वैल्यू समझिए, अपने पल को समझिए एंड अपनी ऊर्जा को समझिए। आई डोंट नो कि आप इस चीज़ को किस तरह से समझ पाए हैं आज की इस वीडियो को, लेकिन ये थोड़ी सी चीज़ें थी जो मुझे क्लियर करनी थी। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मैस्कुलिन ने फील किया है वो आप सब तक पहुँचे। क्योंकि मैं सबके साथ में कनेक्ट नहीं कर पा रही, मतलब नहीं कहती हूँ कि सब मेरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन हाँ इतना कह सकती हूँ कि अगर मैंने ये रिसीव किया है तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में मैस्कुलिन ये एनर्जी क्रिएट होने वाली है। क्योंकि एक तत्व का जो एनर्जी शुरू होगा, कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन जीवन में आने वाला है। ये मैं आपको 101% श्योर कह सकती हूँ कि ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट जो है वो इस तरह से चेंज होगा कि शायद ही पहले कभी हुआ होगा। क्योंकि ये जो भी सोल हैं जो इस तरह से लाइफ में आएंगी, इस तरह से जीवन को लेके आएंगी कि हर किसी को जीवन का मायने समझाएंगे, और सबके जीवन में एक हैप्पीनेस एंड संतोष का भाव
एक्टिवेट करेंगी। और ये कहाँ से शुरू होगा? ये यहाँ से शुरू होगा, इस जर्नी से, जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, जो ट्विन फ्लेम में है, जो स्टार सीड है या सोलमेट एनर्जी में है, वो सभी के जीवन में ये बैलेंस होगा। और इसके साथ साथ में अर्थ भी बैलेंस को क्रिएट करेगी, और अर्थ के साथ साथ में सभी सोल्स इस चीज़ को बैलेंस करेंगी। तो आपके ऊपर है फेमिनिन की कैसे आप अपने आप को बैलेंस करती हैं, एंड मैस्कुलिन की तो चल ही रही है बैलेंसिंग एंड अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है। तो फेमिनिन आपको भी थोड़ा सा डिज़ायर एंड क्रेविंग वाली एनर्जी से डिटैच होकर के अपने आप को इस नेचर के साथ में अपने आप को सरेंडर कर दो, हवाले कर दो, और देखो इस नेचर को, इस खूबसूरती को कि किस तरह से वो आपसे कनेक्ट होना चाहती है, किस तरह से आपके साथ में कांटेक्ट करके आपको वो स्वरूप देना चाहती है जो एक्चुअल में आप हैं। ये नहीं जो अभी आप यहाँ हैं, रियलिटी में जो आपका स्वरूप है, उस स्वरूप को ये नेचर देना चाहती है। तो इस नेचर से जुड़ने के लिए अपने आप को डीप उसमें लेके जाइए। जिस तरह से जो फीलिंग मैंने पाई, जो एक्सपीरियंस मैंने पाया, ऐसे एक्सपीरियंस आपको डिफरेंट हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? नेचर से कांटेक्ट करना होगा, नेचर को अलाउ करना होगा, एंड नेचर को सरेंडर करना होगा, और एक्सेप्टेड वाले ही मूड में रहना होगा। तो बहुत बहुत बधाई हो आज की इस चैनलिंग के लिए। मैं इसे चैनलिंग का ही नाम दे सकती हूँ, लेकिन जो भी है, क्योंकि ऐसे थॉट अगर आए हैं तो डेफिनेटली आपके लिए ही आए हैं। अगर मैं चाहती तो इस चीज़ को अपने आप तक ही रख के ख़त्म कर देती, मतलब अपने साथ ही रखती और मैं आपको शेयर नहीं करती। लेकिन मैंने शेयर किया क्योंकि ताकि आपके जीवन में ये दौर गुजरेगा तब आपको पता हो कि मुझे इसमें कैसे टैप इन करना है ना, कैसे करना है। तो टैप इन कैसे करना है, कैसे इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है? एक्सेप्टेड मोड में हर चीज़ को हैप्पीली स्माइल के साथ में एक्सेप्ट कीजिए, और देखिए जीवन किस तरह से आपका बदलता है और किस तरह से आपको एक नए आयाम में पहुंचाता है। तो या गाइस, ये है डिफरेंट डायमेंशन की एनर्जी, और ये जो डायमेंशन है डेफिनेटली बहुत 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 प्यारा डायमेंशन है। तो ये डायमेंशन की एनर्जी है, तो इसे रिसीव कीजिए, क्योंकि सोलर इक्लिप्स लगा है तो डेफिनेटली डायमेंशंस चेंज हो चुका है। और जब सोलर इक्लिप्स लगता है तो ये जो सन है हमारा सोल से इंडिकेट होता है। तो सोल की पावर बढ़ने वाली है, सोल की अवेकनिंग कहना ठीक नहीं होगा, पता नहीं क्यों बार बार मेरे मुंह पे अवेकनिंग आ रहा है। सोल की अवेयरनेस लेवल बहुत ज़्यादा जागने वाली है, तो बहुत ज़्यादा आपके अंदर वो ज्ञान का तत्व बाहर आएगा। तो उस चीज़ के लिए अपने आप को लिमिटेड नहीं रखना है, उसके लिए टाइम निकालिए एंड दूसरों की हेल्प कीजिए, क्योंकि जो भी कुछ मिलेगा आपको दूसरों के लिए मिलेगा। तो प्लीज़ गाइज़ अपने सोल पर्पस पे ध्यान दीजिए एंड अपने आप को बैलेंस कीजिए। तो या गाइज़, इसका आउटकम ज़रूर मुझे दीजिएगा कि आपको इसके साथ में क्या आपको आंसर्स मिले हैं। तो इसी के साथ में चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ लाइक करना एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, और साथ में मुझे सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो इसी के साथ में बाय बाय।